हेलो हेलो। ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वांटम संख्या। जो 11th केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम संख्या, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वांटम संख्या होती क्या है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो श्रोडिंगर का समीकरण पढ़ा था, उसमें जो 3 हल निकलते हैं उनमें से यहाँ पास क्वांटम संख्याएं हैं। 3 क्वांटम संख्या श्रोडिंगर के हल से निकलता है और एक जो अलग से और पढ़ेंगे चौथा क्वांटम संख्या। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम संख्या, जिसको क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्वांटम नंबर क्या होती है? किसी भी परमाणु में उसके कोई भी इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी ऊर्जा या स्थिति का ज्ञान करती है, ज्ञान का वर्णन कराती है, उसे हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या क्या चीज, 2 चीज बोला मैंने, स्थिति और ऊर्जाओं का ज्ञान कराता है, वर्णन कराता है, उसे क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या बोलते हैं। क्लियर है? क्वांटम संख्या क्या है? अब देखो, क्वांटम संख्या हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी कोस, अभी कोस क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल में अभी हम लोग बेसिक बस पढ़ के देखते हैं क्वांटम संख्या हमें समझ आता है कि नहीं आता है, फिर इसके बाद थ्योरेटिकली नॉलेज करेंगे, एक लिख के पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी परमाणु में क्या होता है? केंद्र, और केंद्र के बाद होता है उसके बाद पहली कक्षक, दूसरी कक्षक, तीसरी कक्षक। तो जो हम लोग कोष की बात करें वो क्या बताता है? इस कोष का ज्ञान देता है कि कौन से नंबर के कोष में है। अब कोष हमारे लिए क्यों जरूरी है कि पहले ही कोष में है, दूसरे ही कोष में, नंबर लिख देता हूं, ये पहले कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है। तो ये ज्ञान करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये हमको पता है, क्या पता है, कि नाभिक के जितना पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में होगा। मतलब अगर देखा जाए तो पहले वाले कोष का ऊर्जा सबसे कम होता है, उसके बाद जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं कोष में ऊर्जाएं बढ़ती जाती है। तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में पता करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसकी कक्षक का ज्ञान होना चाहिए, कोष का ज्ञान होना चाहिए, जिसको हम लोग सिंपली n से डिनोट करेंगे। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 नाम भी देते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसके प्रकार में। दूसरा जो ज्ञान होता है वो होता है उपकोष के बारे में। अब ये उपकोष क्या चीज है? अब उपकोष क्या होता है? जैसे पहले कक्षक में क्या क्या आता है? उपकोष S आता है, दूसरे कक्षक में S और P आता है, तीसरे कक्षक में SP D आता है, चौथे में SP D F, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। तो उपकोष क्या हुआ हमारा? S जो है एक उपकोष है, P जो है उपकोष है, D जो है उपकोष है, और F भी क्या है? उपकोष है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहले वाला कक्षक के बारे में जिसमें S उपस्थित रहता है। अगर दूसरे कक्षक की इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो उसमें S भी पॉसिबल है, P भी पॉसिबल है, तो दोनों में से किस में? तीसरे कक्षक की बात करेंगे तो उसमें S P D 3 चीज होती है, फिर चौथे में जाएंगे तो SP D F आ जाता है। तो कौन से कक्षक में होता है? ठीक है, सभी की ऊर्जाएं अलग अलग होती है, इसीलिए यहां पास हमको उपकोष का भी ज्ञान होना चाहिए, जो क्वांटम संख्या के द्वारा पता किया जा सकता है। तीसरा जो चीज हम लोग पता करेंगे, उपकोष में स्थिति, उपकोष में और स्थिति होगी, उपकोष में स्थिति। ठीक है, अब उपकोष में स्थिति बोलने का मतलब जैसे SPDF इसकी बात किए हैं, S का बनता है 1 बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है, P का बनता है 3 बॉक्स, अब देखो यहां पास 3 बॉक्स आ गया, D में बनता है 5 बॉक्स, और F में बनता है 7 बॉक्स, ऐसे करके। हमने उपकोष में क्या बताया कि S में है, P में है, D में है, F में है, बता तो लिया, लेकिन बात आती है S में तो एक ही बॉक्स है, P में कितना बॉक्स है? 3 बॉक्स है, तीनों बॉक्स में से कहां पास होगा हमारा इलेक्ट्रॉन? पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में। ये हमें दिशा का ज्ञान दिलाता है। एक्स एक्सिस P वाले में अगर बात करते हैं XYZ नाम लिया जाता है, तो ये हमें दिशा का ज्ञान कराता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान कराता है। क्लियर है? तो यहां पास हम उसकी स्थिति पढ़ेंगे, अगर P में है तो पहले बॉक्स में है, दूसरे में है, तीसरे में है, ऐसे करते हैं। और जो चौथी चीज आती है, अब चौथा चीज जो आएगा, उपकोष में स्थिति मतलब कौन से बॉक्स में है ये पता चल गया। अब हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन में से कौन से इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये एक बॉक्स है, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं। तो ये कैसे घूम रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पहला वाला क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का भी ज्ञान कराता है कौन सा, चक्रण का ज्ञान बोलते हैं इसको। एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहां पास चौथा जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या कराएगा, चक्रण का ज्ञान कराएगा। तो ऐसे करके 4 चीज, देखो अब यहां तक इतना डीप में जाते हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम लोग पकड़ लेते हैं और उसके बारे में कोई भी ऊर्जा बता सकते हैं। ये चारों क्वांटम संख्या, ये तो नहीं है, ये चीज पता करेंगे क्वांटम संख्याओं के अंदर। अब क्वांटम संख्या क्या क्या होती है, पहले तो आपको समझ आ गया कि क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन कराता है और हम उसमें क्या चीज की स्टडी करते हैं, कोष की स्टडी करते हैं, उपकोष की स्थिति की और चक्रण का ज्ञान करते हैं। ये 4 चीज हम लोग पढ़ते हैं और यही 4 चीज का ज्ञान कौन बताता है, क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जो हमें कोष का ज्ञान दिलाता है। नाम दे दिए हैं, मुख्य का मतलब देखो कौन सा गोला वाला है, कौन सा कक्षक है, सबसे पहले इसी में जाएंगे, उसका नाम मुख्य क्वांटम संख्या दे दिया। दूसरा वाला है उसको देते हैं उपकोष को द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो हमें उपकोष का ज्ञान देता है। तीसरा जो पढ़ते हैं वो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो हमें उपकोष में स्थिति का ज्ञान देता है, दिशात्मक ज्ञान देता है। चौथा जो होता है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण का ज्ञान देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे किसी भी परमाणु के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल, हर एक चीज पढ़ेंगे, लिख के पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छे से आपको समझना है तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। क्लियर है, चलो। हेलो ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर होता क्या है, इसके प्रकार को पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर में पूरा एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस भी करेंगे। कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे किसी भी परमाणु में, उसकी कौन से नंबर की इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, उसके लिए डिस्कस करेंगे। एक एक चीज ध्यान से सुनिए, आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, तो क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर क्या होती है, पहले भी बता चुका हूं, वे संख्याएं जिसके द्वारा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन करते हैं। ठीक है, ऊर्जा व स्थिति का ज्ञान मिलता है, उसी को बोलते हैं क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या क्या है, अगर बेसिक पूछा जाए तो क्वांटम संख्या वह संख्याएं होती है जिसके द्वारा किसी भी परमाणु के कोई भी इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है कि कोई परमाणु के लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, कोई भी परमाणु के पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे, चौथे, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करना होता है, ज्ञात करना होता है, तो जो संख्याएं यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के क्या क्या चीज पता किए जा सकते हैं, उसके कोष पता किए जा सकते हैं, उपकोष पता किए जा सकते हैं, कक्षक में उसकी स्थिति, मतलब जैसे उपकोष है ना, उपकोष में मैंने अब भी बताया था एस पी में 3 बॉक्स, डी में 5 बॉक्स, ऐसे करके। तो एस में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बॉक्स है। पी डी में क्या दिखाई दे रहा है, 3 बॉक्स है, 5 बॉक्स है। एफ में जाएंगे 7 बॉक्स है, तो उसमें कौन से बॉक्स में है वो हमें कक्षक की स्थिति में पता चलेगा। और जो चौथा चीज है वो चक्रण का ज्ञान होता है। देखो जैसे सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रही है, वैसे ही यहां पास इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाती है, साथ में अपनी जगह पे भी घूमती है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। तो ये चीज होता है हमारा क्वांटम संख्या। क्लियर है, अभी आप अगर नोटबुक पकड़े हैं, लिख रहे हैं, तो यहां से यहां तक आप लिख लीजिए, क्योंकि इसको मिटा के जितने भी एग्जाम्पल है यहां पास हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है, चलो नोट डाउन कीजिए आप। हाँ,
ओके, तो अब प्रकार की बारी आती है। तो प्रकार में सबसे पहले होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताएगा? हमें मुख्य ऊर्जा स्तर का ज्ञान कराएगा। मुख्य ऊर्जा स्तर बोलने का मतलब मुख्य कक्षक का ज्ञान कराएगा, मुख्य कोष का ज्ञान कराएगा। ठीक है, यहां पास जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो यहां पास ये हो गया नाभिक। इसके बाद जो पहला कोष होता है इसको मुख्य कक्षक बोलेंगे, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद वाले को एल से, के एल एम एन ऐसे करके रिप्रेजेंट करते जाते हैं। के इक्वल टू होता है 1, पहला कक्षक है, के इक्वल टू 1 होगा। वैसे ही दूसरे कक्षक के लिए के इक्वल टू 2, एम इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4 ऐसे करके बढ़ते जाता है। ये चीज क्लियर हुई? तो ये मुख्य क्वांटम संख्या हमें किसका ज्ञान कराएगा? कक्षकों का, कोष का ज्ञान कराएगा कि कौन से कोष में है। जब हम लोग किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d ऐसे करके लिखते जाते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन में आप काउंट करना, जैसे एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन की आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले एक सिंपल सा देख लेते हैं, आपको समझ आना चाहिए हर एक चीज। क्लोरीन के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 17। लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहां पास लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास लिखना पड़ेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ऐसे जो अपबाऊ का नियम होता है उसके हिसाब से ये सब होता है। अपबाऊ पढ़ने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, तो यहां पास काउंट करने हैं 17 इलेक्ट्रॉन है। यहां पास कितना भर लिए देखो, 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, ज्यादा हो गया, एक कम करते हैं। तो यहां पास हमारा इलेक्ट्रॉन फिल हो गया 17। हाँ, तो बात कर रहे थे क्या, यहां पास आपको सबसे पहले जो लिखनी होगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत चीजें हमें ऐसी ही क्लियर हो जाएगी जो क्वांटम संख्या है वो। अभी हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करें? 17 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे 1s2, इसका नाम हो गया 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। उसके बाद 2s2, 2p6, 1, देखो हाँ, तो जो बॉक्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? सबसे पहले 1s2, अब p में जब भरना हुआ तो कैसे भरते हैं? सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ये चीज हम सीखेंगे, इसके अगले वाले वीडियो में आएंगे। इसके जस्ट बाद क्वांटम संख्या के बाद पढ़ेंगे, यही सब चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला है 3s2। तो 3s2 कैसे लिखेंगे? उसके बाद है 3p5। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आपको सही से आना चाहिए। 1 2 3 4 5। कौन सा नंबर इलेक्ट्रॉन हुआ? लास्ट वाला 5th। ये हमारा लास्ट खत्म हुआ। अगर आप यही चीज को भरने का तरीका गलत होता तो आप कैसे भरते? 1 2 3 4 5। देखो आपका ये गलत हो जाता, कहां पास चला जाता हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भरने का तरीका भी एक अलग होता है, वैसे ही भरेंगे। क्लियर है? चलो, अब यहां पास हमको एक एग्जांपल लिए हैं क्लोरीन, जिसका 17 होता है नंबर, वही उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, बॉक्स बनाए। अब जो बात करें किसके बारे में क्वांटम संख्या है, मतलब किसकी ऊर्जा, किसकी स्थिति के बारे में जानेंगे? 17वें नंबर इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग निकालेंगे चारों क्वांटम संख्या। तो सबसे पहला क्या बताता है, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या मुख्य ऊर्जा स्तर को क्या बोलते हैं? कोष को प्रदर्शित करता है। n इक्वल टू 1 2 3 4 हो सकता है, जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहां n इक्वल टू आपको लिखने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि n इक्वल टू कौन से वाले में ब्लैक स्पॉट है? ये ऊपर देखोगे जो नंबर लिखे, ये देखो 3 लिखा हुआ है, वही हमारा क्या होगा?
कोष होगा। पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक बनते जाते हैं। तो ये हमारा n = 3 आ गया। ये क्या बताता है? मुख्य ऊर्जा स्तर सबसे कम ऊर्जा होती है पहले वाले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो ये हमें किस चीज का ज्ञान करा रहे हैं? मुख्य ऊर्जा का ही तो ज्ञान करा रहे हैं ना। वही चीज हम लोग भी लिख रहे हैं। क्लियर है? कंटिन्यू में देखते हैं। जैसे जैसे कोष की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। सबसे पास में ऊर्जा कम, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ते जाएगा। जितनी कक्षकें जाएगी उतना ऊर्जा बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या। अब जो हमें अगला डिस्कस करना है वो होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलो, तो यह संख्या इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर, मैंने आपको बताया एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है। अगर इसके बारे में डिस्कस करना हो तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में आ जाते हैं। ठीक है? तो यहां पास क्या, यह संख्या इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर यानी उपकोष, उप ऊर्जा स्तर को हम लोग बोलेंगे उपकोष। इसके जगह पे आप अगर उपकोष वर्ड लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उपकोष को प्रदर्शित करती है तथा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो क्लाउड में उसकी इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड में उसकी आकृति बनती है, कैसे बनती है उसके बारे में स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है? तो यहां पास वापस से एक बार देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के गति के कारण, इलेक्ट्रॉन कहां गति करती है? इस कक्षकों में गति करती है। और उस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की आकृति बनती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है? तो यहां पास ये चीज होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। और L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 से n-1 तक पॉसिबल होती है। अब ये कैसे? देखो, यहां पास अच्छे से आप जान लीजिए, उपकोष मतलब कौन कौन सी उपकोष हो सकती है? S, P, D, F। S का नाम देते हैं 0, P का नाम देते हैं 1, D का नाम देते हैं 2 और F का नाम देते हैं 3। ये एकदम फिक्स है, ये आपको याद रहना चाहिए। S, P, D, F का नाम क्या देंगे सर? तो ये देंगे। तो यहां पास अगर आप देखते हैं तो ये S दिखाई दे रहे, इन S का नाम होगा 0, P का नाम होगा 1। तो अभी हम लोग कौन से P की बात करें? पहले तो मुख्य कोष में आ गए हैं। मुख्य कोष हमको तीसरा वाला बता दिया गया है, ये वाला है करके। अब इसमें लेटर कौन सा लिखा है? इंग्लिश लेटर P, और P का नाम क्या है? 1। तो यहां पास जो हमारी दूसरी L की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 1। देखो, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पूरा ज्ञान होगा। अगर पहले ही नहीं पता होगा n = 3 है तो यहां पास तो P यहां भी दिखाई दे रहे, यहां भी दिखाई दे रहे, कौन सा P? तो सबसे पहले हम थर्ड नंबर बता दिए, और थर्ड नंबर में एक S आएगा, एक P आएगा, एक D आएगा। S को लिखेंगे 0, P को लिखेंगे 1, इसीलिए हम लोग 1 लिख दिए हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? P वाले उपकोष में है। क्लियर है? तो ये चीज आपको डाउट में नहीं आना चाहिए कि SPDF का नाम 0, 1, 2, 3, 4 क्यों है करके। क्लियर है? तो यहां पास P है इसलिए 1 लिखें। अगला चलते हैं अब चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम संख्या बोलते हैं। ये क्या कराता है? यह संख्या स्पेस में इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के अभिविन्यास की जानकारी देती है। अभिविन्यास बोलने का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बारे में ज्ञान कराती है कि कौन से एक्सिस में इसकी गति होगी स्पेस में। ठीक है? मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, किधर जाएगी, ये चीज का ज्ञान दिलाता है। ठीक है? चलो, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे ही नहीं घूमता, इधर वाई एक्सिस में भी घूमेगा, जेड एक्सिस में भी घूम सकता है। ठीक है? तो एक्स, वाई, जेड एक्सिस तीनों दिशाओं में घूम सकती है। ये एक्स एक्सिस का रोटेशन ये हो गया, वाई एक्सिस का रोटेशन ऐसे हो गया, और जेड एक्सिस का रोटेशन ऐसे हो गया। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन होती है वो ऐसी नहीं, ये तो हम लोग सिंपल से दिखाने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कुछ ऐसे होता है। क्लियर है? चलो, तो अभिविन्यास यानी क्या समझ आया आपको? एक्स, वाई, जेड, इसी को हम लोग बोल सकते हैं उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। उपकोष मतलब जैसे ये हो गया उपकोष SPDF,
4 उपकोष होती हैं, 4 प्रकार के उपकोष। ये चारों के चारों क्या है? उपकोष है, जिसमें नाम दे देते हैं, एस को 1, पी को एस को 0, पी को 1, डी को 2, एफ को 3। अब उपकोष में भी हमारे पास क्या होता है? कक्षक होते हैं। जैसे एस के लिए बनाऊंगा तो 1 बॉक्स होता है, पी के लिए बनाऊंगा तो 3 बॉक्स होता है, डी के लिए बनाऊंगा तो 5 बॉक्स होता है, एफ के लिए बनाऊंगा तो 7। यहां पास समझते हैं, ये एस का नाम है, ये पी का नाम है, ये डी का नाम है। ये क्या ज्ञात कराता है हमको? चुंबकीय क्वांटम संख्या, उपकोष के कक्षक। अगर एक तो बस है तो उसका नाम लिख दीजिए सेंटर में, इसलिए 0, सेंटर का 0, पीछे आएंगे -1, सामने जाएंगे +1। यहां पास सेंटर का 0, -1, -2, +1, +2, ये सब चीज ऐसे लिखेंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। -L से +L याद रखिए। L की वैल्यू क्या आ गई? 1, और ये 1 m इक्वल टू क्या पॉसिबल होगा? यही पास अगर लिखेंगे, L का वैल्यू 1 रखना है तो m का क्या आ जाएगा? -1 2 +1, और इसको लिखेंगे कैसे? -1 0 +1। 3 चीज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि L देखते हैं P वाला के लिए है, और P में कितना बॉक्स है? 3 बॉक्स है, और 3 बॉक्स का अलग अलग नाम होना चाहिए ना। तो नाम कौन कौन सा है? -1 0 और +1। तो यहां पास देख लीजिए, आपको ये पहले वाला नाम लिख देते हैं, -1 0 +1। इलेक्ट्रॉन कहां पास आ रहे हैं? सेंटर वाले बॉक्स में, और सेंटर वाले बॉक्स का नाम है 0। तो अगला हमारा क्वांटम संख्या, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का वैल्यू होगा, वो होगा 0। अब जो आखिरी बचता है वो चक्रण क्वांटम संख्या। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक के चारों ओर ही चक्कर नहीं लगाते हैं, अपने खुद के अक्ष के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। अभी जैसे बात की, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी अपने खुद के अक्ष पर भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हैं और खुद के अक्ष पर भी लगाते हैं ना। ठीक है, तो यही चीज के बारे में बात करेंगे चक्रण क्वांटम संख्या में। सेम चीजें जैसे हमारी सोलार सिस्टम में होती है, वैसी होती है यहां पास भी। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, यहां पास अच्छे से समझ लेते हैं, अब बॉक्स में पहुंच गए हैं। कौन से बॉक्स में? इस पर्टिकुलर एक बॉक्स में पहुंच गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पहला, ये दूसरा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे दिखाएंगे, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखाएंगे। अब होता क्या है, अगर इसको देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमता है, और इसको देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अपनी खुद के जगह में ये ऊपर जा रहा है, वो क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और जो नीचे की तरफ जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लियर है ना? तो यहां पास हमें क्या पता चलता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और +½ और -½ होता है। एक बॉक्स में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले को +½ बोलेंगे और दूसरे वाले को -½ बोलेंगे। ये चीज तो एकदम सिंपल है। +½ का मतलब क्लॉकवाइज, और -½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त, वामावर्त करके नाम दे देते हैं। तो यहां पास हमारे पास जो चौथा नंबर का निकल गया है, एस स्पिन क्वांटम नंबर, उसमें हम लोग क्या करेंगे? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। अगर एक पर्टिकुलर बॉक्स में पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्लॉकवाइज, यानी +½ दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन हुआ तो -½ लिख देंगे। ऐसे होता है हमारे क्वांटम संख्याओं का ज्ञान। अब यहां तक पहुंचने तक हम लोग पूरा एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए। वापस से अगर आप ये नंबर को, चारों नंबर आपको पता होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में जान जाएंगे जिसके बारे में ये लिखा गया है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? आपको ऊपर में कुछ भी ज्ञान नहीं है कि ये क्या है कैसे है करके। चलो, आपको पता है n = 3, नाम लिख देते हैं इसको, 1s 2s 2p 3s 3p। n = 3 बोलने का मतलब क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें नंबर देखते हैं तो 3 इतना में से, पूरा में से आ सकता है, पहला वाला करेक्ट। l = 1, l = 1 कब पॉसिबल है? देखो 1 कब है? जब p में होगा। तो p कहां पास है? इतना बॉक्स में आ गए। अब उसके बाद l की वैल्यू आने के बाद m = 0। देखो p वाले में 0 कहां पास है? सेंटर में है, तो ये आ गए हम लोग सेंटर में।
अब उसके बाद जब चक्रण क्वांटम संख्या में आते हैं तो प्लस आप लिखा है मतलब पहला वाला, माइनस आप लिखा है मतलब दूसरा वाला माइनस आप लिखा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किए थे वो पूरा वापस आ गया ना। तो ये चीज क्या बताता है हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्या बताता है कि उसकी ऊर्जाएं स्थिति वगैरह कहाँ पास कैसा है उसका वर्णन करता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्वांटम संख्या जो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी चीज बताता है, उसकी ऊर्जा से रिलेटेड, उसकी स्थिति से रिलेटेड। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।